नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमने कल के एपिसोड में प्रथम आर्य सत्य को जाना। प्रथम आर्य सत्य क्या है, उसका दूसरा भाग क्या है और इसका तीसरा भाग क्या है। साथियों, 4 आर्य सत्य हैं और हर एक आर्य सत्य के 3-3 भाग मिलाकर 12 आर्य सत्य हुए। इसे ती परिवर्तन द्वादशाकारम यथा भूत ज्ञान दर्शनम कहते हैं कि चारों आर्य सत्यों के 3-3 विभागों में जाकर हर एक आर्य सत्य को अनुभव की कसौटी पर कसकर हर एक आर्य सत्य को अच्छी तरह से जान नहीं लेते। जानने का पहला तरीका श्रुत प्रज्ञा, लेक्चरों द्वारा, पढ़ने के द्वारा श्रुत प्रज्ञा, और फिर ध्यान करेंगे उस बात को अपने चित्त के चिंतन पर कसौटी पर कसने के लिए, अनुभव के कसौटी पर कसने के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान करते 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 परिज्ञात कर लेंगे, इस बात को परिज्ञात कर लेंगे। ये दुख है। इन भावनाओं को, इन वेदनाओं को, संवेदनाओं को, ऐसे प्रकार की मनो संवेदनाएं दुखद है, ऐसे मन की स्थिति दुखद है। दुख क्या है? जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखो, यम पिए ही संपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो, तम पी छम न लभति तम पी दुखम। ये सारे दुख है। इसके अलावा बहुत सारी भावनाएं दुखद। इन सारे दुखद भावनाओं को जो प्रैक्टिकल करके जानने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो दुख आर्य सत्य का दूसरा भाग। अब इसको जानना कैसे है? तो जब हम ध्यान करना पड़ेगा, चित्त को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करके शरीर संवेदनाओं को जानना। चित्त को एकाग्र जब कहते हैं तो चित्त एकाग्र नहीं होता है, भूतकाल भविष्यकाल में घूमते रहता है। ये चित्त का इधर उधर भटकना, यानी चित्त का अस्थिर होना, ये अस्थिरता भी एक दुख है। इसका अनुभव हमें साक्षात होता है। फिर दुखद वेदना जागती है शरीर की, तो दुख है, इसका साक्षात्कार हमें होता है। क्यों जागती है? तो मन में विचार आते हैं, कोई अच्छी घटना याद आती है तो सुखद वेदना जागती है, तो सुख लगता है, हंसी आती है, मुस्कुराते हम, तो ये सुखद वेदना है। तो वेदनाएं दुखद कैसे होती है, सुखद कैसे होती है, और हमारा अनुभव कैसे होता है? तो इस साधना के मार्ग पर चलते गहराई में जाके अनित्य है जानते ये 6 फुट की इंद्रियों के बीच में, ये मनोविज्ञान रूप और काया के बीच में हम अनुभव करते, उसे परिज्ञात करना दूसरी टिप। और करते जाते उन सारी भावनाओं को उखड़ते जाते उसमें परिज्ञात कर लिया। यानी पहले श्रुत प्रज्ञा, फिर भावना प्रज्ञा, और फिर अब अनुभव के कसौटी पर कस लिया। बार मेहनत किया, परिश्रम किया, खूब अभ्यास किया, सम्मा वायामो, खूब किया। तो ये तीसरी स्टेप पूर्ण होती है, वो प्रज्ञा हमें आगे के रास्ते दिखाए। तो ये पहले आर्य सत्य के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब हम दूसरा आर्य सत्य, इदं दुखं समुदयं आर्य सत्यं। भिक्खु, ये दुख समुदय आर्य सत्य है। दुख समुदय आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख का कारण आर्य सत्य। कारण नहीं, हम अपनी भाषा में बोलेंगे कारण, ठीक है, लेकिन भगवान ने इस तरह से बात नहीं की। भगवान ने कहा इदं दुखं समुदयं आर्य सत्यं। भिक्षु, दुख का समुदय होता है। जैसे ही मन में विकार जागने लगते हैं, दुराचार जागने लगते हैं, तो उधर दुख उदय होने लगता है। इसलिए
दुख समुदय आर्य सत्य, सम उदय, साथ साथ में दुख का उदय होना। यानी एक तरफ मन के विकार, मन के विचारों को दूषित कर लो, काम वासना, लोभ लालच या दुराचार या व्यभिचार या प्रतिशोध या क्रोध की भावनाओं को जगाओ। जैसे एक तरफ इन दुर्विचारों को जगाओगे, तुरंत दूसरी तरफ उसका इफेक्ट ये होने लगेगा कि दुख उदय होने लगेगा। जैसे ही मन में काम वासना जागने लगेगी, तुरंत शरीर अस्थिर होने लगेगा, हमारे रोंगटे खड़े होने लगेगी, हमारी रक्तचाप बढ़ने लगेगा, मन अस्थिर होने लगेगा, शरीर में कंपन होने लगेगी। ये काम वासना इधर जागी तो इसका इफेक्ट दूसरी तरफ मन की अस्थिरता, चंचलता, मन की कामुकता, ये भी दुख है। इधर अगर प्रतिशोध की भावना जगा लो तो जैसे ही हम प्रतिशोध की भावना जगाते, दूसरी तरफ मन अस्थिर होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्रोध आने लगता है, मन का विवेक खोने लगता है। तो इसलिए इधर अगर अधर्म जगा, दुराचार जगा, दुर्भावना जगी, तो उसके साथ साथ दुख उदय हुआ, ये उसका एग्जाम्पल है। इसलिए इस आर्य सत्य को दुख समुदय आर्य सत्य कहा गया। 4 आर्य सत्य का पहला भाग इदं दुखम, ये दुख है। दुख को स्वीकार करो, दुख को मानो, स्थिति को स्वीकार करो कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय आर्य सत्य, दुख दुराचार जागते ही, अधर्म जागते ही दुख का उदय होता है, दुख समुदय आर्य सत्य। तीसरा दुख निरोध आर्य सत्य, और चौथा दुख निरोध करने वाली निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, चारों आर्य सत्य के 3 विभाग मिलाकर 12 आर्य सत्य बनते। तो हमने पहले आर्य सत्य के तीनों भाग को भी जान लिया। अब दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय आर्य सत्य, इसके पहले भाग को भी जान लिया। अब ये दूसरा आर्य सत्य, इसका दूसरा भाग क्या है? तो यायम तन्ना पूनो भविका नंदिराग सहगता अत्रा तत्राभिनंदिनी सेयथिदम काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। तो ये तृष्णा क्या है और दुख क्या है, दुख समुदय कैसे होता? तो यायम तन्ना, ये वही तृष्णा है। तन्ना यानी तृष्णा। यायम तन्ना पूनो भविका नंदिराग सहगता अत्र तत्र अभिनिंदनी से यथिदम काम तन्ना भव तन्ना विभव। तो ये वही तृष्णा है। एक इच्छा की पूर्तिता करो, तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न होती। एक मनोकामना पूर्ण करो, तुरंत मन में दूसरी मनोकामना जागती है। यानी ये पूरी लिंक लगी हुई है, पूरी श्रृंखला है। एक इच्छा को पूर्ण करोगे तो मन दूसरी इच्छा चाहेगा, तीसरी इच्छा पूर्ण करते लगे रहे। सारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति में लगा दिया और हर इच्छा की पूर्ति में कष्ट झेले, तनाव लिया, बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बहुत मन को विचलित किया, मन को अस्थिर किया। तनाव ही तनाव, तो तनाव दुख है। मन का विचलित होना दुख है, चिंताग्रस्त होना दुख है। दुख समुदय अरे सत्य समझना ऐसे कि एक तरफ हम किसी चीज को पाने के लिए आतुर होते, तो जैसे ही हम आतुर होते हैं मन तनाव में आ जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, मन का विवेक हम खो देते हैं, मन की शांति खो देते हैं, मन की अस्थिरता खो देते हैं, मन अस्थिर हो जाता है। तो अस्थिरता दुख है, चिंता दुख है, व्यग्रता दुख है, ये दुख है। तो दुख समुदय आर्य सत्य को समझना। तो ये दुख समुदय आर्य सत्य ये क्या है? तो ये वही तृष्णा है जो बार बार उत्पन्न होती है, बार बार उत्पन्न। तो तृष्णा कितने प्रकार की? तो तृष्णा 3 प्रकार की है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। अब ये 3 प्रकार की तृष्णा को समझना होगा, समझ लेते हैं और इन तीनों प्रकार के तृष्णाओं का अगर हम अंत करते हैं तो दुख का अंत हो गया और फिर दुख अंत हो जाता है। ये दुख समुदय आर्य सत्य है। यही पे आज की कड़ी समाप्त करते हैं। अब दुख आर्य सत्य के दूसरे तीसरे कड़ी में जाएंगे।
इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, तो ये अभियान धम्म जागृति का अभियान आगे बढ़ेगा।